आज हम इस वीडियो में भारतीय संस्कृति ही पाठ का अनुवाद करना सीखेंगे। यह पाठ कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है और बोर्ड परीक्षा में आवश्यक रूप से आता है। और यह पाठ अगर आपने अच्छी तरह से याद कर लिया तो इस पाठ में आपको 6 नंबर आपके पक्के हैं। और इसका अनुवाद करना भी बहुत ही सरल है। ये पाठ हमें बहुत शिक्षा भी देता है और इसका अनुवाद करना भी बहुत सरल है। देखिए, एक एक पंक्ति का इसमें अनुवाद करेंगे। अनुवाद और व्याख्या में अंतर होता है। व्याख्या में अपने शब्द भी भर सकते हैं, लेकिन अनुवाद में हमें एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना होता है। अपनी तरफ से कुछ भी शब्द नहीं भर सकते। तो यहाँ पर जैसे पहली ये पंक्ति है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। अब यहाँ पर देखिए कितना आसान है संस्कृत से हिंदी में बदलना। कुछ शब्द तो हमारे हिंदी के ही होते हैं, जैसे मानव, मानव को ऐसे ही लिखना है। ये जो आधा अस्य लगा हुआ है, ये जो होता है, ये चिन्ह षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है और जहाँ ये लगता है तो वहाँ हो जाता है अर्थ का होता है, के होता है, को होता है, के होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, लिखा है जीवनस्य, तो होगा मानव जीवन को भी हो जाता है यहाँ पे, तो इसका होगा मानव जीवन को। संस्करण का अर्थ है संवारना ही संस्कृति है। तो इस पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। अब अगली पंक्ति है अस्माकं पूर्वजा। अस्माकं का अर्थ होता है हमारे। अस्माकं का अर्थ हमारे भी हो सकता है और हमारा भी हो सकता है, हमारे या हमारा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अस्माकं पूर्वजा का अर्थ हुआ हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कृतम संवारने के लिए महान और प्रयत्न तो ऐसे हिंदी में भी कहते हैं प्रयत्न अकुर्वन् किए। इस पूरी पंक्ति का जो अनुवाद होगा वो ये होगा कि मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है और हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किया। अगली पंक्ति है ते का अर्थ है उन्होंने। फिर आ गया देखिए अस्माकं। अस्माकं को अभी हमने ये याद है कि अस्माकं का अर्थ होता है हमारे या हमारा। तो यहाँ पर लेंगे हमारे जीवनस्य। फिर जीवनस्य आ गया। अभी जीवनस्य क्या हमने अनुवाद सीखा था, इसका अर्थ होगा जीवन को। संस्करणाय का अर्थ होता है संवारने, और जहाँ पर ये आय लगा होता है ये चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है आय, और जो आय होता है ये आय का अर्थ हो जाता है के लिए। जहाँ पर भी आय आएगा ये इसका अर्थ होगा के लिए, और के लिए का अर्थ देखिए संस्करणाय का है तो यहाँ पर होगा संवारने के लिए। यान का अनुवाद है जिन। आचरान विचारान च अदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति। देखिए ये जो चा है, इस चा का अर्थ होता है और। चा का अर्थ होगा और ये दो शब्दों के बीच के बाद लगा होता है, लेकिन जब हम इसका अर्थ लेते हैं तो पहले लेंगे। जैसे उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचरणों और विचारों को प्रदर्शित किया, तत्माने वह सब हमारी संस्कृति है। अस्माकं देखिए हमारा, हमारा कुछ भी आ जाएगा अस्माकं का, तो इसका अर्थ हुआ हमारी संस्कृति है। इसका पूरे का अनुवाद होगा मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किया। उन्होंने हमारे जीवन को संभालने के लिए जिन आचरणों और विचारों को प्रदर्शित किया वह सब हमारी संस्कृति है। अगली पंक्ति है विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एव। और फिर यहाँ पर ये आया है इससे, इसका अर्थ होगा का। तो क्या अर्थ होगा इसका, विश्व का। सृष्टा यानी बनाने वाला, रचयिता, ईश्वर
एक ही, एव का अर्थ होता है ही। तो क्या हुआ, विश्व का सृष्टा एक ही है, यानी विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है। इसका अर्थ होगा कि विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है। अगला है इति भारतीय संस्कृते मूलम। इति भारतीय संस्कृते मूलम, इसका अनुवाद है यह भारतीय संस्कृति का मूल है। अब यहाँ पर देखिए विभिन्न, विभिन्न को ऐसे ही हिंदी में लिखना है मतालंबिनः, इसको भी ऐसे ही लिखना है विभिन्न मतों के अनुयायी, विविधे अनेक। अब यहाँ पर से नाम भी अनेक नामों से एक ही ईश्वर का, एकम, एकम माने एक, फिर एव आ गया ही, एक ही ईश्वरम भजन्ते। इसका अनुवाद है ये भारतीय संस्कृति का मूल है कि विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। इस पाठ में हम जान रहे हैं भारतीय संस्कृति, यानी जो भारत का जो कल्चर है वो क्या है। तो इस पाठ में हम ये भी जानेंगे कि भारत की संस्कृति कैसी है। देखिए इसमें बताया है कि जो भारतीय संस्कृति का जो मूल है वो ये है कि यहाँ पर जो अनेक अनुयायी हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, वो सभी को अलग अलग नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं ना। जैसे किसी के बच्चे का नाम होता है, किसी का एक ही बच्चे के जैसे उपनाम होते हैं, है ना, प्यार का नाम होता है, असली नाम होता है, तो कोई उसका कुछ नाम लेता है, कोई कुछ नाम लेता है, लेकिन ले एक ही बच्चे के लेते हैं ना। तो इसी तरह से हमारे भारत में भी अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और अपने ईश्वर का अलग अलग नाम लेते हैं, लेकिन वो सब एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारत में सबके अलग अलग ईश्वरों के नाम हैं। जैसे कोई अलग अलग किन किन नामों से उस ईश्वर का नाम लेता है। कोई देखिए अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, कृष्ण, अल्लाह इत्यादि नाम एकस्य एव परमात्मा संति। यहाँ पर देखिए अग्नि, इसकी हिंदी बनाने के लिए जो विसर्ग लगे हुए हैं ये हटा देंगे, बाकी सब हिंदी बन जाएगी इसकी। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही ईश्वर के हैं। तम एव ईश्वर जना गुरु इत्यापि मन्यते। उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः 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 ऐसे लिखना है, अतः सर्वेशाम, सर्वेशाम करता है सभी मतों के, मतानाम मतों के प्रति संभाव सम्मानस्य अस्माकं संस्कृति संदेश। अतः सभी मतों के प्रति समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। यानी भारतीय संस्कृति ये संदेश देती है कि यहाँ पर सभी धर्मों के मानने वाले लोगों के प्रति सम्मान करना हमारा धर्म है। सभी धर्मों को सम्मान देना हमारा धर्म है, सभी के मानने वालों को भी सम्मान देना हमारा धर्म है। यही हमारी भारतीय संस्कृति का संदेश है। बोर्ड परीक्षा में ये पाठ बहुत बार आता है, इसलिए इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से देखें। इसका हर पैरा जो है बहुत ही मोस्ट है। अब अगला देखिए, भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतालंबिना संगम स्थली। इसका भी अनुवाद कितना सरल है। यहाँ पर लिखा जाएगा भारतीय संस्कृति, तु का अनुवाद होगा तो, सर्वेषां सभी की, सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। भारतीय संस्कृति तो सभी धर्मों के मानने वालों को की संगम स्थली है। काले काले का अर्थ है समय समय पर। विविध विचारा भारतीय संस्कृति समाहिता। इसका अनुवाद है कि समय समय पर भारतीय संस्कृति में विविध विचार आ मिले हैं। ऐसा माने यह संस्कृति समाज की संस्कृति यस्या विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वानास्य योगदान दृश्यते। ये संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है जिसके विकास में विविध जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दृष्टिगोचर होता है। अतएव अस्माकं भारतीयानां एका संस्कृति एका च राष्ट्रिता। अतएव हम भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम, हम सब एक
एकस्य संस्कृति उपासिका, हम सभी एक संस्कृति के उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीय, देखिए चाप बाद में लगा लेकिन हम इसका अनुवाद हिंदी में पहले लेंगे। और एक राष्ट्र के नागरिक हैं। यथा भ्रातर यानी जैसे भाई भाई परस्पर मिलित्वा, परस्पर मिलकर के, सहयोग से और सौहार्द से और परिवार की उन्नति करते हैं, वैसे ही हम सब भी, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और प्रेम से, हमें भी सहयोग और सौहार्द से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। अगला देखिए, अगली पंक्ति, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। ये हमारी संस्कृति सदा गतिशील है या गतिशील है। हाँ, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समय नवा विचारधारा स्वीकरोति। इसका अर्थ है कि मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए ये समय समय पर नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है। नवा शक्ति च प्राप्नोति, और नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है, नई शक्ति प्राप्त करती है। अत दुराग्रह नास्ति, ये युक्तियुक्तम कल्याणकारी च तदर्थ सहृतम संगृहीतम भवति। यहाँ हठ धर्मिता नहीं है, यानी यहाँ पर जिद नहीं होती है। जो उचित है और कल्याणकारी है वह यहाँ पर खुशी से स्वीकार होता है, हर्षपूर्वक स्वीकार होता है। अतिशय गतिशीला रहस्य मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितं तद यथाशक्ति से प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचारेषु योदारम आचार्य दृढ़ता चेति। इसका अर्थ है कि इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण की दृढ़ता में निहित है। देखिए, जहाँ पर ये सु आता है, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है, और जहाँ पर भी ये सु लग जाता है उसका अर्थ हो जाता है में, पे, पर। तो यहाँ एक हुआ शाश्वत मूल्यों में। और जहाँ पर ये रे आता है, एक ही मात्रा लगती है और वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन, इसका भी अर्थ होता है में, पे, पर। तो यहाँ पर हुआ आचरण में दृढ़ता निहित है, और यहाँ पर शाश्वत मूल्येषु यानी शाश्वत मूल्यों में। इधर देखिए, विचारेषु विचारों में, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में। अगर विभक्ति के कारक चिन्हों का अर्थ पता होता है तो अनुवाद अच्छी तरह से निकल जाता है। ये हमने जब राम के रूप पढ़ाए थे तो उसमें सब कारक चिन्ह बताए थे और सबका अर्थ भी बताया था। तो जिन बच्चों ने राम के रूप की वीडियो नहीं देखी वो दोबारा से देख लें, उससे अनुवाद करने में बहुत अधिक आसानी हो जाती है। अगली पंक्ति है, ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति, यह कर्म वीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविक्षेतम समः इति अस्या उद्घोष। इसका अर्थ है कि इस लोक में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, यह इसकी घोषणा है। यानी हमारी जो संस्कृति है वो सिखाती है कि इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। और तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते पूर्व कर्मम, और तदंतर फलम इति अस्माकं संस्कृति, पहले कर्म और उसके बाद में फल। इदानी यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना, ये हमारी संस्कृति का नियम है। इसमें निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम। इस समय जबकि हम राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फल भोग्यम अनस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम। देखिए, यहाँ पर अस्य से लगा हुआ है, इसमें इसका होगा काके की का अर्थ निकलेगा। इसमें श्रमस्य कैसे निकलेगा, जैसे देखिए यहाँ पर निकलेगा कि अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है, दूसरे के परिश्रम का शोषण सब प्रकार से त्याज्य है। हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है
कि अपनी परिश्रम से प्राप्त किया हुआ फल ही भोगने योग्य होता है। दूसरे के परिश्रम का फल भोगना सर्वथा वर्जित है। यहाँ पर यानी दूसरे का शोषण करना सब प्रकार से वर्जित है। आगे है, यदि वयम विपरीतम आचरम तदा न भारती वयम सत्य भारतीय संस्कृति उपासकम। यहाँ पर कहा है कि यदि हम विपरीत आचरण करते हैं तो भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयम तदेव यथार्थ भारतीया अद अस्माकम आचार्य विचारे च अस्माकम संस्कृति लक्ष्यता भवेत। वयम का है अर्थ हम सब, हम तभी यथार्थ रूप में भारतीय हैं जब हमारे आचार विचार में भारतीय संस्कृति दिखाई दे। हम चाहते हैं, अभिलाषम करते कि हम चाहते हैं, वयम यत विश्वस्य अभ्युदय भारतीय संस्कृति एस दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसरेत। यानी हम चाहते हैं कि विश्व के उत्थान के लिए, विश्व की प्रगति के लिए, विश्व के भले के लिए भारतीय संस्कृति का ये दिव्य संदेश संसार में सर्वत्र फैले, यानी सब ओर फैल जाए। भारतीय संस्कृति का संदेश क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब का कल्याण देखें, कोई भी दुखी ना हो। यानी सब लोग सुखी हों, सब रोग रहित हों, सबका भला हो, सबका कल्याण हो और कोई भी दुखी ना हो। ये हमारी भारतीय संस्कृति का संदेश है। तो इस पाठ में यही बताया है कि हमारी भारतीय जो संस्कृति है कैसी है। यहाँ पर सभी लोग एक ही ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं और जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो सभी को मतों को मानने वालों की धर्म स्थली है। और यहाँ पर जो भी संस्कृति है वो नए नए विचारों को भी आवश्यकता के अनुसार, भले के अनुसार उन विचारों को अपने में समाहित कर लेती है। इसमें कोई हठ धर्मता नहीं है। और यहाँ पर जो हमारी भारतीय संस्कृति का संदेश है कि पहले कर्म करो फिर फल की इच्छा करो, और हमारी भारतीय संस्कृति का संदेश है और ये संदेश सब और फैले क्या कि सभी लोग सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो और कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो। ये हमारी भारतीय संस्कृति का संदेश है। ये तो जाना हमने इस पाठ का अनुवाद। इस पाठ का जो पहरे हैं वो कोई ना कोई बोर्ड परीक्षा में अवश्य आता है, इसलिए जो इस वर्ष 10th परीक्षा में बैठने वाले हैं बच्चे, 10th की परीक्षा देने वाले हैं, इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लें। 4 नंबर का अनुवाद पूछा जाता है, तो अगर आपने इस पाठ को याद कर लिया तो 4 अंक आपके पक्के हो जाते हैं अगर इस पाठ में से अनुवाद करने को आता है। दूसरी बात, एक आता है आपको कि एक कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखिए, वो 2 नंबर का आता है। तो जो ये लिखा हुआ है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसको आप अच्छी तरह से इस श्लोक को कंठस्थ कर लीजिए, यानी मुँह ज़बानी याद कर लीजिए और इसको लिख के देख लीजिए। अगर परीक्षा में आता है कि कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए तो आप ये श्लोक लिख सकते हैं और इस प्रकार से आपको श्लोक के 2 नंबर मिलेंगे लिखने के। तो अगर ये पूरा चैप्टर या तो इसमें से अर्थ आएगा, मतलब अनुवाद आएगा करने को, या फिर ये श्लोक भी आ सकता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चे इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लें, इसका अनुवाद भी और ये जो श्लोक दिया हुआ है इसका अर्थ भी याद कर लें और इसको कंठस्थ जो है याद कर लें। जो परीक्षा में पूछा जाता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक का कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए, तो उसमें अर्थ नहीं लिखा जाता है, केवल लिखने के ही, श्लोक को लिखने के ही आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है उसी प्रकार से आपको लिखना है और उसमें लिखने के ही आपको 2 नंबर मिलते हैं, इसलिए उसको बार बार लिखें। जैसे यहाँ पर विसर्ग लिखा हुआ है तो विसर्गों का ध्यान देंगे, यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है यहाँ विसर्गों का ध्यान देंगे, यहाँ पर हलंत लगा है तो हलंत का ध्यान देंगे, जहाँ जहाँ पर हलंत लगा हुआ है वहाँ पर हलंत का ध्यान देंगे। और जिस तरह से ये लिखा हुआ है उसी तरह से लिखेंगे, क्योंकि श्लोक का अर्थ नहीं पूछेंगे, सिर्फ उसमें पूछेंगे कि आप उसको लिखना है मुँह ज़बानी, तो सिर्फ लिखने के ही मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप शुद्ध लिखेंगे तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे।
तो आज हमने इस वीडियो में भारतीय संस्कृति का अनुवाद सीखा। मुझे आशा है कि आपको इसका अनुवाद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब है कि अगर हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल जो होती है, जो घंटी होती है, अगर उसको प्रेस नहीं करेंगे तो जो भी वीडियो डाली जाती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचता है और आप वीडियो देखने से वंचित हो जाते हैं। इसलिए जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जो घंटी होती है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।